दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हुई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं भूमंडल को। भूमंडल क्या होता है? वो मंडल जहाँ पे भूमि को हम देखने वाले हैं, जहाँ पे भूमि अपनी क्रियाएं करने वाला है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? ठोस है ना? और भूमि क्या है? ठोस है ना? तो जो ठोस भाग है पृथ्वी के अंदर, वो हम भूमंडल में लेते हैं। लेकिन ठोस भाग बहुत ही कम है पृथ्वी का। वो कैसे? अगर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी जो है ना, वो 3 सतहों में क्या है? विभाजित है। पहले को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, यानी कि जो इसका अंदर का भाग है, उसके ऊपर फिर आता है मेंटल और फिर आता है क्रस्ट यानी परपटी। परपटी वाला हिस्सा ही हमारे भूमंडल के अंदर आता है और यही क्या कहलाएगा? हमारा भूमंडल का विस्तार, भूमंडल का क्षेत्र। या भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बना होता है। तो जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारी परपटी, जिसे हम कई बार पपड़ी के नाम से भी जानते हैं, उसका बना होता है। साथ ही साथ जो ऊपरी सतह है, जो कि मिट्टी को हम कहते हैं, उससे बना हुआ है। और मिट्टी के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि केचुए और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सभी इस पोषक तत्वों के द्वारा जीवन पाते हैं। तो यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे क्या कहता है? भूमंडल की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो ये हमारा भूमंडल है, ये पूरा हमारा भूमंडल है, इसको हम 2 सतहों में बांटते हैं। एक हमारा हो जाता है ये वाली सतह, महाद्वीप, और दूसरा जो कि क्या होगा? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाएगा, जहां पे आपको पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीप कहेंगे और बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक, देखो, समुद्री जल का तल सभी जगह से समान होता है। तो जितने भी आप समुद्र देखोगे ना हमारे पृथ्वी के ऊपर, सभी का जो स्तर है वो समान होता है। ऐसा अगर आप ऐसे प्लेन पे जाओगे और देखोगे, अरे ये वाला सागर दोनों ही सेम लग रहे हैं। और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इनका जो हाइट होता है, जो इनका तल जो होता है, वो क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ठीक है, ये मान लो सबसे निचली परत है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, और ये है हमारा सागर, ये एक सागर, ये दूसरा सागर। अब देखो, दोनों के ही ये जो तल है, जो कि ऊपरी हिस्सा है, वो एक समान है। इसी वजह से हम इसको 0 ले लेते हैं और यहीं से हम अपनी सभी भू स्वरूपों को नापते हैं। चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, वो हम क्या करते हैं? उनका हम हाइट, उनका जो लंबाई है, वो हम इस समुद्र तल से ही मापते हैं और इसी वजह से इसको हम 0 रखते हैं। अच्छा, इसको ऐसे देखना, आप जब भी अपनी हाइट मेजर करते हो, हाइट नापते हो, तो आप क्या करते हो? अपने अंगूठे से नापना शुरू करते हो और सर पे आते हो। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई और जगह से नापते हो, बेड पे खड़े हो गए और बेड के नीचे से नापना शुरू करोगे। नहीं, आपने क्या किया है? अपना अंगूठा को 0 माना है। वैसा ही हमारे जो समुद्र है, उनको हमने 0 माना और वहां से हम हाइट को नापेंगे। जितना भी हाइट होगा वो उस भू स्वरूप की हाइट, उस भू स्वरूप का लंबाई माना जाता है। ऐसे ही हमने दो भू स्वरूपों की लंबाई का कंपैरिजन किया है। देखो, पहला है हमारा सबसे ऊंचा शिखर, जिसको हमने माउंट एवरेस्ट कहा है। इसकी लंबाई कुल 8,848 मीटर है। ठीक है, और वही सबसे गहरा जो गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, वो 11,022 मीटर मानी गई है। तो ये 2 ऐसे जो हमारे भू स्वरूप है, उनके द्वारा हम देखते हैं कि इन दोनों की हाइट हमने कैसे मानी। इसको 0 लिया, यहाँ से ये ऊपर है तो ये क्या है? ये ऊंचा है। इस 0 से नीचे गया तो वो गहरा है। और ये 0 क्या कर रहा है? किसी की गहराई या किसी की ऊंचाई नापने के लिए यहीं से हम क्या करेंगे? उसकी हाइट नापना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भूमंडल। अब हम देखते हैं हमारे इसी भूमंडल के स्वरूप। अब इस स्वरूप में क्या देखेंगे हम? तो देखो, हमने 2 भूमंडल के क्या देखे थे? प्रकार देखे थे। पहला देखा समुद्रीय बेसिन, महासागरीय बेसिन।
ये बेसिन को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बेसिन हम पढ़ेंगे हमारे जलमंडल में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे, जो कि कितने हैं नंबर में, 7। तो इन 7 महाद्वीप को पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।